नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें भारत के रंगारंग त्योहारों से रूबरू कराएगा। 14 जनवरी, एक ऐसी तारीख जो अपने आप में कई खुशियों और उत्साह को समेटे हुए है। यह दिन भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अद्भुत संगम है। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक पूरा देश एक साथ मिलकर इस दिन को मनाता है और इसी उत्साह को हम आपके साथ बांटने आए हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ले चलते हैं भारत के अलग अलग कोनों में, जहां 14 जनवरी के दिन मनाए जाने वाले त्योहारों की धूम मची होती है। सबसे पहले हम पहुंचते हैं उत्तर भारत, जहां मकर संक्रांति की धूम मची होती है। इस दिन सूर्य देवता अपनी दिशा बदलकर उत्तरायण की ओर प्रस्थान करते हैं, जो शुभता और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। घर घर तिल के लड्डू और गुड़ की मिठाइयां बनती हैं और लोग एक दूसरे को तिल गुड़ खाओ, मीठा मीठा बोलो कहते हुए शुभ कामनाएं देते हैं। लेकिन मकर संक्रांति का असली रंग तो आसमान में दिखता है, जब रंग बिरंगी पतंगे आसमान को अपने रंगों से सजा देती हैं। बच्चे हों या बड़े, हर कोई पतंग उड़ाने और कटाई का आनंद लेता है। वो काटा की आवाजें गूंजती हैं और उत्साह का माहौल बना रहता है। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य देवता अपनी यात्रा निरंतर जारी रखते हैं। अब हम दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं, जहां तमिलनाडु में पोंगल का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। यह 4 दिनों तक चलने वाला यह त्योहार फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है और यह प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का एक खास तरीका है। पहले दिन, भोगी पोंगल के दिन, लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और पुराने सामानों को छोड़ा कर नए की शुरुआत करते हैं। दूसरे दिन, सूर्य पोंगल के दिन, सूर्य देवता को धन्यवाद दिया जाता है और उनसे अच्छी फसल की कामना की जाती है। तीसरे दिन, माटू पोंगल के दिन, पशुधन खासकर गायों की पूजा की जाती है और उन्हें सजाया जाता है। और आखिर में चौथे दिन, कन्नुम पोंगल के दिन, महिलाएं अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। अब हम चलते हैं पंजाब, जहां लोहड़ी की आग में सर्दी की ठिठुरन दूर होती है। यह त्योहार फसल की कटाई और सर्दियों के अंत का प्रतीक है। इस दिन लोग अलाव जलाते हैं, उसके चारों ओर नाचते गाते हैं और रेवड़ी, मूंगफली और गुड़ चढ़ाते हैं। लोहड़ी की आग में तिल चढ़ाते हुए लोग कामना करते हैं कि उनकी सारी बुराइयां जलकर राख हो जाएं और जीवन में खुशियां ही खुशियां आएं। इस त्योहार की सबसे खास बात है दुल्ला भट्टी की कहानी, जिसकी वीरता और दयालुता को गाकर याद किया जाता है। लोहड़ी हमें सिखाती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, रोशनी हमेशा उस पर विजय प्राप्त करती है। यह त्योहार हमें एकता, भाईचारे और नई उम्मीदों का संदेश देता है। अब हम आते हैं गुजरात, जहां उत्तरायण के दिन आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। यह त्योहार मकर संक्रांति का ही एक रूप है। पूरा शहर छतों पर पतंग उड़ाने और एक दूसरे की पतंगे काटने में मस्त रहता है। काई पुछे की आवाजें हर तरफ गूंजती हैं, जो पतंग कटने की खुशी को दर्शाती है। उत्तरायण सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक ऐसा उत्सव है जो लोगों को एक साथ लाता है, उनके बीच स्नेह और भाईचारे को बढ़ाता है। अंत में हम पहुंचते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। भोगी पर लोग पुरानी और परित्यक्त चीजों को त्याग देते हैं और परिवर्तन के कारण नई चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भोर में लोग लकड़ी के लट्ठों, अन्य ठोस ईंधन और घर पर लकड़ी के फर्नीचर के साथ अलाव जलाते हैं, जो अब उपयोगी नहीं है। यह त्योहार मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि हम अपने जीवन से नकारात्मकता और बुरी आदतों को दूर करके एक नई शुरुआत कर रहे हैं। भोगी के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। यह त्योहार हमें यह सीख देता है कि जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और अतीत को पीछे छोड़कर नए सिरे से जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थे 14 जनवरी को भारत के विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार। हर त्योहार अपने आप में अनूठा है और हमें भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की याद दिलाता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आप भारत के इन रंगारंग त्योहारों के बारे में जानकर रोमांचित हुए होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।